So good afternoon to all the dearest one which are waiting for the next lecture in solid state. Welcome to DSE team. पिछली क्लासेस में अपने 4 लेक्चर हो गए हैं सॉलिड स्टेट के. जो बच्चे मेरे साथ रेगुलरली देख रहे हैं उन्हें पता है कि टुडे इज़ द 5th लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट. शुरू से हमने स्टार्ट किया था अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड. सेकेंड लेक्चर में हमने उनके कंपेरिजन करा था अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन का और बहुत अच्छे मतलब एग्जाम्पल्स दिए थे. फिर हमने थर्ड लेक्चर दिया था कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें हमने आपको दिया था आयोनिक, मेटैलिक, कोवेलेंट, मॉलिक्यूलर. उसके बाद जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने ये बताया था कि लैटिस क्या होता है. लैटिस यानी घर. क्रिस्टल का घर को कहते हैं लैटिस, जैसे अपना भी घर होता है. उस घर के अंदर अपने रूम्स होते हैं, ऐसे ही लैटिस के अंदर यूनिट सेल्स होती हैं. जब ये यूनिट सेल 3 डायमेंशन में पूरी एक साथ मिल जाती हैं तो हमारे पास क्रिस्टल का घर आ जाता है, यानी क्रिस्टल लैटिस. ये आपने पढ़ा था. फिर हमने आपको बताया था कि कोई भी यूनिट सेल को आप कैसे मतलब कैरेक्टराइज करोगे, कैसे आप डिस्क्राइब करोगे. तो अपन ने पढ़ा था कि हर यूनिट सेल में, जैसे अपने एक रूम में 3 डायमेंशन में है तो 3 एजेस होते हैं, एक इस साइड, एक उस साइड और एक ये वर्टिकल वाला. ऐसे ही किसी भी यूनिट सेल के 3 एजेस होते हैं जिनको अपन ने नाम दिया था ABC. और हर 2 एज के बीच में एक एंगल होती है जिसे हमने नाम दिया था अल्फ़ा, बीटा और गामा. फिर हमने आपको यूनिट सेल के मेन टाइप्स बताए थे जो कि हम रिवाइज करवा रहे हैं अभी. सबसे पहले मैंने बताया था कि होती है सेल, यूनिट सेल जिसे हम कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल. प्रिमिटिव यूनिट सेल एक सिंपल यूनिट सेल होती है, यानी जो जैसे किसी भी घर में मेन, कॉलम और छत होती है, तो ऐसे ही प्रिमिटिव यूनिट सेल वो सेल होती है जिसके कॉर्नर्स पे एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स. कॉर्नर्स अपन नॉर्मल क्यूबिक अगर ले रहे हैं तो कॉर्नर्स 8 कॉर्नर्स हैं, तो ऑल द 8 कॉर्नर्स आर ऑक्यूपाइड बाय एटम्स. दिस इज नॉन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल. फिर सेकेंड टाइप ब्रॉड पढ़ा था सेंटर्ड यूनिट सेल. वो बताया था मैंने कि जिसके कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स होते हैं और कॉर्नर के साथ साथ कहीं और भी होते हैं. तो उनको हमने डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में. उसमें से पहला लिया था फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. अगर क्यूबिक है तो C लगा दो, FCC, वरना फेस सेंटर्ड. FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. उसके ऑल दी 8 कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल्स है ही हैं, साथ में हर फेस के सेंटर पे. हम जानते हैं इस रूम में आप खड़े हो, 1 इस साइड वाला दीवार और इस साइड वाला, 2 फेसेस, ऊपर और नीचे 4 और एक पीछे मेरे और एक मेरे सामने 6. तो किसी भी क्यूब में 6 फेसेस होती हैं. हर फेस पे एक पार्टिकल बैठा है, यानी 6 फेसेस के सेंटर पे एक पार्टिकल बैठा है और कॉर्नर्स पे भी पार्टिकल बैठे हैं. इसे कहा जाएगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. उसके बाद हमारे पास आता बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. इसमें भी ऑल दी 8 कॉर्नर्स आर ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स और साथ में एक पार्टिकल बॉडी में बैठा. जैसे मैंने कहा था पूरा रूम खाली कर दो और एक चेयर को बीच में रख दो, उसके ऊपर किसी को बिठा दो. तो ऐसे ही एक बॉडी के अंदर एक पार्टिकल है और बाकी 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स हैं. लास्ट हमने पढ़ा था एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. वो यूनिट सेल थी जिसके कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे पार्टिकल, साथ में किसी भी 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर पे, यानी जैसे ऊपर वाली लेना है, नीचे वाली लो, इधर की लेना है तो फिर ये लेना पड़ेगी, पीछे की लेना है तो फिर सामने वाली, यानी एनी 2 अपोजिट फेसेस. यहाँ तक हमने पिछली क्लास में कर लिया था. आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पढ़ेंगे और मेरा एम यह है कि अपन यहीं पर याद करके जाएंगे. अपन सब लोग साथ मिलके याद करेंगे. आज की डेट में जैसे मैंने पहले भी बोला है कि इवन NCERT के जो टेबल्स हैं, NCERT के जो फिगर्स में से क्या क्या हम ले सकते हैं, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा इंडिया का हर बड़ा एग्ज़ाम NTA कंडक्ट जो करवा रहा है वो बेस्ड हो रहा है केमिस्ट्री में स्पेशली. बाकी हर ही सब्जेक्ट में, मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बोलूँगी NCERT. तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, हम आपको आज ये बताएंगे कि नॉर्मली क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं. 7 होते हैं. जैसे कि मान के चलो अपन किसी जैसे बाहर की किसी कंट्री में हम जा रहे हैं, तो जैसे लंदन आप गए हैं फॉर एग्जांपल, आप UK गए हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि एक सिस्टम फॉलो होता है. वहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि एक किसी ने 1 फ्लोर का घर बना लिया और किसी ने 3 स्टोरी का बना लिया और किसी ने 4 का. दे बिलोंग लाइक दे फॉलो अ सिस्टम. जैसे एक जगह है वहाँ पर सारे घर 2 स्टोरी होंगे,
तो पूरा एक सिमेट्री होती है। दूसरी जगह है जैसे 4 स्टोरी होंगे, और इससे भी आसान एक एग्जाम्पल है, जैसे मान के चलो अगर अपन फ्लैट्स का सिस्टम देखते हैं अपने इंडिया में बहुत कॉमन है, 1 BHK फ्लैट, 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK। आपने ये सुना है बहुत अच्छी तरह, 1 BHK हैविंग 1 रूम, 2 BHK में 2 रूम्स, इस तरह से चलता जाता है। इसी तरह से क्रिस्टल की दुनिया में उन्होंने देखा कि टोटल मिला के जो टाइप्स हैं क्रिस्टल के वो है 7। हाउ मेनी टाइप्स? 5 एंड 2 मोर, 7 क्रिस्टल सिस्टम आर देयर इन जनरल। ठीक है, इन 7 क्रिस्टल सिस्टम को अपन कैसे मतलब डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे अपन कहेंगे, जैसे अपन ये 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे? क्या आपको पता है इसमें 1 रूम, इसमें 2 रूम, इसमें 3 रूम? ऐसे ही 7 क्रिस्टल सिस्टम जो है हमारे, इनको हम डिस्टिंग्विश करेंगे उनकी एज लेंथ से, कि उनमें एज लेंथ अलग अलग होएगी, उनकी एक्सियल एंगल से, जो एंगल होती हैं एज लेंथ के बीच में, और उनके टाइप ऑफ वेरिएशन से, कि मतलब किसी में फेस सेंटर्ड होएगी, किसी में एंड सेंटर होगा, किसी में सारी होंगी, लेकिन सब के सब में प्रिमिटिव ज़रूर होएगी, क्योंकि प्रिमिटिव एक एक्चुअल मतलब बेसिक सेल है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। और वो जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है वो मैं चाह रही हूँ अपन लोग याद कर लें, क्योंकि आज अपन को याद यही करना है। पहला क्यूबिक है, फिर टेट्रागोनल है, फिर ऑर्थोरोम्बिक है, देन हेक्सागोनल, देन रोम्बोहेड्रल जिसे ट्राइगोनल भी कहते हैं, देन मोनोक्लिनिक एंड देन ट्राइक्लिनिक। अभी आप लिखेंगे कुछ भी नहीं, सिर्फ आप याद करेंगे फिर बाद में लिखेंगे। ये है वो 7 सिस्टम, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल जिसका एक और नाम है ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। दीज आर दी 7 क्रिस्टल सिस्टम जो कि हमें पढ़ना है, और हर एक सिस्टम में हमें देखना है क्या क्या टाइप के यूनिट सेल हैं, पॉसिबल वेरिएशन क्या क्या है, एज लेंथ क्या है, एक्सियल एंगल्स क्या हैं, और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो कि मतलब कौन कौन से कंपाउंड हैं जिनमें ये वाला सिस्टम होता है। तो ये हमारा एम है आज का। आप अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखेंगे 7 क्रिस्टल सिस्टम, ये आपकी हेडिंग है आज की क्लास की, 7 क्रिस्टल सिस्टम, दिस इज द हेडिंग। 7 क्रिस्टल सिस्टम के बाद आप एक स्टार लगाएंगे और उसमें ये लिखेंगे 7 बेसिक रेगुलर फिगर्स ऑफ क्रिस्टल्स आर कॉल्ड क्रिस्टल सिस्टम। अगेन आई रिपीट, स्टार 7 बेसिक रेगुलर फिगर्स, 7 बेसिक रेगुलर फिगर्स ऑफ क्रिस्टल्स आर कॉल्ड क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, तो जो 7 बेसिक रेगुलर फिगर्स हैं क्रिस्टल्स के, उनको कहा जाता है क्रिस्टल सिस्टम। क्या क्या है वो फिर से दोहराती हूं मैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, याद करते जाओ, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल जिसका नाम है ट्राइगोनल ऑल्सो, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। नाउ इससे टेबल से पहले एक चीज़ और समझाना चाहूँगी मैं। एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, मतलब मैथमेटिक्स का वो था, लेक्चरर होगा, साइंटिस्ट था, फ्रेंच मैथमेटिशियन था, उसका नाम था ब्रेवियस। क्या नाम था उसका? ब्रेवियस। उसने बताया था कि 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल वेरिएशन होते हैं। टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम जो हमारे हैं उनमें 14 तरह के पॉसिबल वेरिएशन होते हैं 3D में। उसको उस चीज़ को कहा गया ब्रेवियस लैटिसेस, मतलब उसने कहा लैटिसेस कितने तरह के होते हैं? 14। क्या है वो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, टेबल से भी लिखोगे तुम कुछ नहीं। 14 पॉसिबल वेरिएशन कैसे करें? जैसे क्यूबिक में 3 वेरिएशन है, BCC, FCC, प्रिमिटिव। ऐसे अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये जो 14 पॉसिबल वेरिएशन है 3 डायमेंशनल के, 14 पॉसिबल वेरिएशन जो हैं 7 क्रिस्टल के सिस्टम के अंदर, इन लैटिसेस को कहा जाता है ब्रेवियस लैटिसेस इन ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट ब्रेवियस विच इज द फ्रेंच मैथमेटिशियन। तो अब हमने एक हेडिंग डालोगे, साइड हेडिंग डालो आप अपनी कॉपी में, ब्रेवियस लैटिसेस। मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ ब्रेवियस की आपको, ये है स्पेलिंग ब्रेवियस, ठीक है, BRAVAIS लैटिसेस। ब्रेवियस लैटिसेस विल बी द साइड हेडिंग इन योर कॉपी। आफ्टर दिस स्टार, सिर्फ एक स्टार लगाया है अपन, उसके बाद अपन साइड हेडिंग डालेंगे
उसमें आप लिखेंगे अ फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्रेवियस, स्टार्ट करें लाइन, अ फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्रेवियस, फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्रेवियस showed that showed showed that there are showed that there are 14 possible three-dimensional lattices, showed that there are 14 possible three-dimensional lattices, 14 possible three-dimensional lattices known as Bravais lattices, known as Bravais lattices। तो जो 14 possible three-dimensional lattices हैं उनका नाम दिया गया है Bravais lattices in honor of this scientist। ठीक है, अब न्यू लाइन से एक साथ अपन सातों सिस्टम भी लिख लेंगे, फिर अपन टेबल बनाएंगे। तो अब आप न्यू लाइन से लिखेंगे, इसके बाद ये जो लिख लिया आपने ब्रेवियस लेटिसेस की डेफिनेशन हो गई। अब न्यू लाइन से लिखेंगे द 7 क्रिस्टल सिस्टम आर, न्यू लाइन से स्टार, एंड इन दिस स्टार यू हैव टू राइट द 7 क्रिस्टल सिस्टम्स आर, नाउ यू हैव टू राइट 1 क्यूबिक, 2nd tetragonal, 3rd orthorhombic, 4th hexagonal, 5 rhombohedral यानी trigonal, 6 monoclinic, 7 triclinic। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, आप ये 7 के 7 अपनी कॉपी में डाल दें जल्दी से, हरी अप चिल्ड्रन, जल्दी से डाल दें। ओके So again, cubic, tetragonal, orthorhombic, hexagonal, rhombohedral, जिसका एक और नाम है trigonal, 6 is monoclinic, 7th is triclinic। So these are the 7 possible variations। Okay? Now, अब जरा ध्यान में रहेंगे, आपको ध्यान में रखना है कि अब अपन क्या ले रहे हैं, हम पढ़ेंगे 7 क्रिस्टल सिस्टम और उनके पॉसिबल वेरिएशन। ठीक है, पॉसिबल वेरिएशन का मतलब ये होता है क्या क्या उनमें कौन कौन से लेटिसेस हैं, एज लेंथ, एंगल्स और एग्जाम्पल्स। तो अब न्यू लाइन से लिखेंगे, एक स्टार लगा लेंगे, टेबल, उस स्टार में लिखेंगे एक लाइन, टेबल, ये टेबल पढ़ेंगे अपन, टेबल शो 7 crystal system table show 7 crystal system, their possible variation, table show 7 crystal system, their possible variations, edge length, comma, angles and examples, edge length, angles and examples। हो गया। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, यहां पर मैं डायग्राम तो नहीं बना रही क्योंकि सब 3D के हैं और डायग्राम की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन पेज नंबर 10 पे और 11 पे डायग्राम बने हुए हैं। ये जितने भी सिस्टम है ना, ये आपके NCERT में डायग्राम बने हैं, आप एक दफा सिर्फ नजर मारना जरूर उन पे, क्योंकि कभी कोई भरोसा नहीं होता, हो सकता है कोई डायग्राम स्कैन कर दे पेपर पे और पूछ ले कि ये कौन सी सेल है। तो एक दफ़ा डायग्राम देखो कि बहुत मतलब अट्रैक्टिव डायग्राम है, खुद समझ में आ जाएंगे। एक दफ़ा 2 दफ़ा नज़र से समझ दिमाग में बैठ जाएगा कि क्यूबिक कैसा होता है। क्यूबिक सबके दिमाग में है, हेक्सागोनल भी दिमाग में है, बट रोम्बोहेड्रल नहीं है, जैसे मोनोक्लिनिक नहीं है। तो दीज डायग्राम आपको एक दफ़ा ज़रूर देखना है। NCERT में पेज नंबर 10 और 11 में, स्पेशली पेज नंबर 10 में है, 11 में भी यूनिट सेल के बने हुए हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी ओनली वंस, बनाना कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है। ठीक है, अब आप ये टेबल बनेगा कैसे, पहले मैं समझा दूं बनेगा कैसे, फिर अपन एक एक करके समझाते जाएंगे, एक एक लिखते जाना। टेबल के अंदर 1 2 3 4 5 5 कॉलम बनेंगे। ठीक है, जो टेबल आप बनाएंगे, और उसके बाद इस तरह से आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम लिखना है। तो आप टेबल बनाइए जल्दी से, उसमें 5 कॉलम के लिए जगह करें,
पहले वाले कॉलम में क्रिस्टल सिस्टम लिखेंगे आप, दूसरे में आप पॉसिबल वेरिएशंस लिखेंगे, तीसरे में एक्सियल डिस्टेंसेस यानी एज लेंथ, फोर्थ में आप एक्सियल एंगल्स लिखेंगे और फिफ्थ वाले आखिर वाले में एग्जाम्पल्स। अगेन आई एम गिविंग यू 1 मिनट, जब तक आप ये 5 कॉलम करके ये ऊपर का सारा जो है लिख लें, फिर एक एक करके अपन साथ लिखते जाएंगे। हरी अप, ऑल ऑफ यू डू इट वेरी फास्ट एंड टुगेदर। सब लोग साथ साथ करेंगे और जल्दी करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपने ये 5 कॉलम बना लिए होंगे और यहीं पर हम ये सोच के चलना है आज कि हम यहीं पर रट के जाने वाले हैं। आज की क्लास में ये पूरा टेबल हमारे यहाँ होना चाहिए और रटा होना चाहिए हम। चलिए अब अगर आपके बन गए 5, तो पहला मैं ले रही हूँ क्यूबिक। ध्यान से सुने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉसिबल वेरिएशन। मतलब ये जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, इसमें जो यूनिट सेल हैं वो 3 तरह की हैं। या तो प्रिमिटिव हो सकती है, या BCC हो सकती है, कॉर्नर्स और बॉडी पे बैठा है एक पार्टिकल, या FCC। तो व्हाट आर दी पॉसिबल, ये सब रटना है, ये टेबल पूरा रटने का है, इसमें समझना कम है, रटना ज़्यादा है। तो ये पॉसिबल वेरिएशंस हैं इस क्रिस्टल सिस्टम के क्यूबिक के, प्रिमिटिव, BCC एंड FCC। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है। इन पूरों को काउंट करोगे तो 14 निकलेंगे, जो कि ब्रेवियस ने डिस्कवर किए थे। तो चलो लिखते जाओ। फर्स्ट क्यूबिक पॉसिबल वेरिएशन प्रिमिटिव, BCC, FCC, प्रिमिटिव, BCC, FCC। अब यहाँ पर कैसे याद रखना है अपन को, बड़ा आसान मेथड से मैं समझा दूंगी, आपको ट्रिक्स दे दूंगी। एक्सियल डिस्टेंस यानी एज लेंथ, क्यूब में A, B, C तीनों बराबर होते हैं, तो A इक्वल टू B इक्वल टू C। ध्यान रखें, A इक्वल टू B इक्वल टू C, ऑल द 3 एजेस आर सेम। ऑल्सो द एक्सियल एंगल्स इन क्यूबिक सिस्टम, all the 3 are equal and they are equal to 90 degree, alpha equal to beta equal to gamma equal to 90 degree। एग्जाम्पल्स में NaCl है, सॉलिड NaCl। जिंक ब्लेंड, अगर आपको नहीं पता तो आप ब्रैकेट में लिखें जिंक ब्लेंड यानी ZnS। आप कोई बच्चा ये भी कह सकते हैं मैडम ये टेबल में तो मतलब हर बुक में ये टेबल है, आपने क्यों पढ़ा रहा है उसे, क्योंकि यहाँ पर जब साथ पढ़ेंगे जब ही रटा जाएगा और जब ही उसको अपन को साथ रटना है। बुक में तो हर चीज़ है, बट रटना कैसे है और कैसे उसको उठाना है और क्या मतलब है ये पॉसिबल वेरिएशन का, क्या मतलब है ब्रेवियस लेटिसेस का, ये पूरा रटना है आज। तो क्या क्या एग्जाम्पल है, NaCl क्यूबिक सिस्टम में होता है नमक, जिंक ब्लेंड ब्रैकेट में लिख सकते हो ZnS, और कॉपर जो मेटल है वो क्यूबिक सिस्टम को बिलोंग करता है। तो अगेन आई रिपीट, क्यूबिक पॉसिबल वेरिएशन प्रिमिटिव, BCC, FCC, एक्सियल डिस्टेंसेस A इक्वल टू B इक्वल टू C, एंगल्स अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। एग्जाम्पल्स NaCl, कॉपर एंड जिंक ब्लेंड दैट इज ZnS। तो ये पहला हमारा हो गया। सो वी हैव फिनिश क्यूबिक सिस्टम। यकीनन आज पूरा याद हो गया, अभी फिर भी आप भूल जाओगे, फिर आप आज ही रात को सोने से पहले एक दफ़ा रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट डे आप अपनी मम्मी को सुना देना, बुक पकड़वाना और कहना सुन लो हमसे, कॉपी पकड़वाना और कहना सुन लो हमसे। उसको कंटिन्यू करते रहोगे। आप कहोगे मैडम इतना क्यों रटवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे बोला है कि NCERT के टेबल और फिगर में से क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। ये पूरा टेबल में से ऐसे क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टल सिस्टम इन विच A इक्वल टू B इक्वल टू C, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, इट बिलोंग्स टू विच क्रिस्टल सिस्टम, या NaCl बिलोंग्स टू विच क्रिस्टल सिस्टम। एग्जाम्पल्स NCERT वाली एक भी नहीं छोड़ेंगे अपन, इसके अलावा नहीं करना, बट NCERT वाली एक भी नहीं छोड़ेंगे। चलिए क्यूबिक हो गया। अब आ जाइए आप, सेकेंड क्रिस्टल सिस्टम हमारा है टेट्रागोनल। क्या नाम है, रटना पड़ेगा क्यूबिक के बाद, इसी सीक्वेंस में याद करेंगे अपन, क्योंकि इसी सीक्वेंस में हम रटवा रहे हैं टेबल। तो सेकेंड हमारा टेट्रागोनल है। टेट्रागोनल में पॉसिबल वेरिएशन में FCC गायब हो गया, खाली प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड है। अब आप ये कह सकते हो कि मैडम आपने यहाँ BCC क्यों नहीं लिखा, उसका रीजन बता रही हूँ मैं, क्योंकि ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। लास्ट वाला C जो है वो क्यूबिक बता रहा है, ये क्यूबिक नहीं है, इसको BCT नहीं कह रहा है, बॉडी सेंटर्ड। टेट्रागोनल में बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी के अंदर एक बैठा है और कॉर्नर्स पे बैठे हैं। तो वी नेवर राइट CC करके, बॉडी सेंटर फुल नेम, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर, दीस आर दी पॉसिबल वेरिएशंस। अब एज लेंथ में A और B बराबर है बट C इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C।
एंगल बिल्कुल सेम रहेंगी जो क्यूबिक की थी, अल्फा बीटा गामा बराबर है और बराबर किसके हैं 90 डिग्री के। अब एग्जाम्पल्स क्या है इसमें, वाइट टिन, अब ये सब नई नई एग्जाम्पल बट याद करना पड़ेंगी। वाइट टिन, SnO2 टिन डाइऑक्साइड, TiO2 दो ऑक्साइड हैं टिन और टाइटेनियम के, और कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, तो याद रखो इसको। सो वाइट टिन, SnO2, TiO2, कैल्शियम सल्फेट। तो अब फिर से अपन दोहरा रहे हैं, द सेकेंड क्रिस्टल सिस्टम इज टेट्रागोनल, द पॉसिबल वेरिएशन में पिरामिडिव और बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड ये वाला नहीं है, A equal to beta B but not equal to C, angles are all the three are same, alpha beta gamma are equal and they are equal to 90 degree. Examples are white tin, SnO2, TiO2 as well as calcium sulfate. I am giving you 1 minute, किसी का छूटा हुआ है तो जल्दी से पूरा कंप्लीट कर ले ताकि अपन आगे बढ़ जाएं। हरी अप चिल्ड्रन, ठीक है, सेकेंड हो गया आपका। अब हम आ रहे हैं थर्ड पे। एक दफा एक क्वेश्चन आया था थर्ड के लिए कि कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है जिसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशंस हैं, विच क्रिस्टल सिस्टम हैज मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशन। रिमेंबर इट इज ऑर्थोरोम्बिक, इट इज व्हाट, ऑर्थोरोम्बिक। उसमें चारों हैं, क्या मतलब, उसमें पिरामिड तो सब में ही है, पिरामिड भी है उसमें बॉडी सेंटर्ड भी है, उसमें फेस सेंटर्ड भी है और उसमें एंड सेंटर्ड भी है। इस तरह से इसलिए अपन पूरा साथ पढ़ते हैं ताकि अपन को पता रहे कहाँ से क्या आ सकता है। तो ऑर्थोरोम्बिक, रिमेंबर आप अपनी कॉपी में भी लिख लो अलग से कॉर्नर पे, ऑर्थोरोम्बिक के वहाँ एरो करके, इट कंटेन ऑल द फोर, चार ही पॉसिबल वेरिएशन है, ऑल द फोर पॉसिबल वेरिएशन लिख लो, मतलब एरो करके। ऑर्थोरोम्बिक से एक एरो निकालो और लिखो इट कंटेन्स ऑल द फोर पॉसिबल वेरिएशंस, इट कंटेन्स all the four possible variations। तो अब अपन लिखेंगे ऑर्थोरोम्बिक के चारों, पिरामिडिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। मतलब हर लेक्चर एक से एक जुड़ा हुआ है। पिछले लेक्चर एंड हुआ था, ये सब समझाया था मैंने, यूनिट सेल क्या क्या टाइप है, ये इसके आगे है, अगले वाला पूरा इसी से इसके आगे चलेगा, मतलब सब एक से एक जुड़े हुए हैं बेटा। सो द पॉसिबल वेरिएशन चारों लिख लिए। नाउ अब ध्यान रखो एक्सियल डिस्टेंसेज में, यहाँ पर तीनों बराबर थे, यहाँ दो बराबर थे, C इक्वल नहीं था, यहाँ तीनों अलग हैं, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, और एंगल यहाँ तक इन तीनों में एंगल सेम रहती हैं, अल्फा बीटा गामा बराबर और बराबर किसके 90 डिग्री के। अब इसमें एक ट्रिक है, जैसे अगर कोई एग्जाम्पल पूरी भूल गया, बाय द वे सब्जेक्टिव पेपर में एग्जाम्पल मांग ली, तो एक बहुत अच्छी ट्रिक है कि ये रोम्बिक थे, ऑर्थोरोम्बिक, तो एक एग्जाम्पल याद रहेगी आपको जो कि रोम्बिक सल्फर है ना, तो रोम्बिक सल्फर आप नहीं भूलेंगे क्योंकि ऑर्थोरोम्बिक में रोम्बिक सल्फर रहेगा। साथ में बेरियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट भी याद करना है, पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट एंड रोम्बिक सल्फर, ठीक है। ये टेबल अगर आपने हर 2-1 दिन में एक दफ़ा रट गया, अच्छी तरह सुना दिया, हर 2-3 दिन में एक दफ़ा रात को सोने से पहले आप पढ़ के देख के सो जाओगे तो आपको ये पूरा रट जाएगा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो व्हाट आर द एग्जांपल्स, पोटेशियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट एंड रोम्बिक सल्फर। तो अगेन लेट अस रिवाइज ऑल द थ्री, अब याद करवा रही हूँ जल्दी से। क्यूबिक में, क्यूबिक सिस्टम, पॉसिबल वेरिएशन, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, FCC, A इक्वल टू B इक्वल टू C, अल्फा बीटा गामा ऑल आर इक्वल टू 90 डिग्री। एग्जाम्पल्स NaCl, सबसे मेन एग्जाम्पल क्या थी, NaCl, जिंक ब्लेंड, ZnS एंड कॉपर। सेकेंड आ गया आपका टेट्रागोनल, टेट्रागोनल में पिरामिडिव और एंड सेंटर है, A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा बीटा गामा ऑल इक्वल टू 90 डिग्री। इसके अंदर एग्जाम्पल 4 हैं, इसकी 4 एग्जाम्पल है, वाइट टिन, TiO2, SnO2 एंड कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट याद रखना, कैल्शियम है। फिर थर्ड आ रहा है ऑर्थोरोम्बिक, इसमें ऑल द पॉसिबल 4 वेरिएशन है, B बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, पिरामिडिव एंड फेस सेंटर्ड। उसका A B C तीनों अलग हैं, लेकिन अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर हैं, बराबर 90 डिग्री के। उसी एग्जाम्पल में पोटेशियम नाइट्रेट है, मैन जो समझाया था कि भूलना नहीं, रोम्बिक सल्फर है और बेरियम सल्फेट है। तो ये तीसरा भी अपना खत्म हो गया है। अब हम आ रहे हैं फोर्थ पे।
फोर्थ हमारा हेक्सागोनल है। व्हाट इज फोर्थ? हेक्सागोनल। और सब में आप याद रखो, देखो प्रिमिटिव सब में आ रहा है, इसमें और इसमें दोनों में, फोर्थ और फिफ्थ में सिर्फ प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव तो लिख लें आप हेक्सागोनल, पॉसिबल वेरिएशंस, प्रिमिटिव। नाउ बी वेरी केयरफुल, एक मैं ट्रिक दे रही हूँ याद करने की, उस ट्रिक को फॉलो करोगे तो भूलोगे नहीं, क्योंकि अब यहाँ पर अलग अलग हो रहा है। देखो मैंने ऐसे याद किया था, सेकेंड और फोर्थ एक जैसा, ध्यान से सुनना, मेरा ट्रिक सुन लो पहले। सेकेंड और फोर्थ एक जैसा, फर्स्ट और फिफ्थ एक जैसा, मतलब ऑड नंबर और इवन। सेकेंड और फोर्थ इवन नंबर एक जैसे, फर्स्ट और फिफ्थ एक जैसे, थर्ड और लास्ट के दो एक जैसे। ये एज लेंथ में याद करा है, ऐसी चीज़ें याद होती हैं। फिर से फर्स्ट तो याद ही कर लिया, ए बी सी बराबर है। सेकंड याद कर लिया, ए फर्स्ट सेकंड थर्ड याद करना पड़ेंगे। सेकंड याद कर लिया, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। थर्ड याद कर लिया, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। यहाँ तक याद हो गया। अब फोर्थ और सेकंड चलेंगे साथ, यानी फोर्थ में आएगा ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और फर्स्ट और फिफ्थ साथ चलेंगे, यानी फिफ्थ में भी ए बी सी बराबर होगा, और थर्ड और लास्ट के दो साथ चलेंगे। तो ये जो ट्रिक याद करी है उससे अपन एक काम करते हैं कि एज लेंथ देख लेते हैं। जैसे सेकंड और फोर्थ, ये फोर्थ चल रहा है अपना हेक्सागोनल, फोर्थ और सेकंड में एज लेंथ अभी याद करवाई है, समझाई है ट्रिक, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। फर्स्ट और फिफ्थ देखो, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। थर्ड एंड लास्ट टू ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यहाँ भी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। समझ आ गई ट्रिक? इफ यू फॉलो दिस ट्रिक यू नेवर फॉरगेट द एज लेंथ, और एज लेंथ और एक्सियल एंगल आती है तो फिर अपन को बहुत ईजी हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब ये फोर्थ में हेक्सागोनल प्रिमिटिव, ए बी बराबर नॉट इक्वल टू सी लाइक सेकेंड। अब देखो यहाँ से अलग होना शुरू हो गया, यहाँ अल्फा बीटा तो 90 है लेकिन गामा 90 नहीं है, और डायग्राम देखोगे दिमाग में रहेगी चीज़, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, गामा इक्वल टू 120 डिग्री। आपको यूं भी याद करना है तो कोई बच्चा वर्टिकली याद करे तो याद कर सकता है, बट ये फॉलो करना है सिस्टम सेम का सेम। तो शुरू के तीनों में अल्फा बीटा गामा बराबर 90, फोर्थ में अल्फा बीटा 90 लेकिन गामा इक्वल टू 120 डिग्री, ये हो गया। एग्जाम्पल हेक्सागोनल में अपन ने पढ़ा था लास्ट ईयर के, ग्रेफाइट के हेक्सागोनल शीट्स होते हैं, तो ग्रेफाइट तो रहेगा ही रहेगा। साथ में ध्यान रखना, यहाँ जिंक ब्लेंड है ZnS, यहाँ उसका ऑक्साइड है ZnO, और CdS कैडमियम सल्फाइड। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, जो भी चीज़ छूटी हुई है अभी तक वो आप लिख लेंगे कॉपी में जल्दी से अपनी और कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हेक्सागोनल हो गया। अभी अपन एक दफ़ा वर्टिकली भी याद करवा रहे हैं, फिर से एज लेंथ वर्टिकली याद करवा रही हूँ एक दफ़ा पूरे। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी सेकेंड में, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी थर्ड में, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी फोर्थ में, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी फिफ्थ में, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी सिक्स्थ और सेवेंथ में, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। इस तरह से याद कर लो, और क्रिस्टल सिस्टम सही अरेंज हुए हैं, तो ये भी तरीका है याद करने का। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल तक आए हैं अपन। फिर अपन को पता है रोम्बोहेड्रल, जैसे ट्राइगोनल, देन मोनोक्लिनिक, देन ट्राइक्लिनिक। अब मैं एंगल 4 तक जितनी अपन की याद है वो अपन दोहरा लेते हैं। शुरू के 3 में अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री, फोर्थ में अल्फा बीटा 90 डिग्री लेकिन गामा इक्वल टू 120 डिग्री। एग्जाम्पल चलो ठीक है अपन अलग अलग कर लो, लेकिन मतलब एग्जाम्पल भी याद करना ही है, तो एग्जाम्पल तो खैर आप याद कर लोगे, इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं ये चीज़ें समझा रही हूँ, फिर एग्जाम्पल बाद में कर लेना। अब आ रहा है आपका फिफ्थ। फिफ्थ का नाम ज़रा बड़ा सारा है, लिखें रोम्बोहेड्रल, RHOMBOHEDRAL। रोम्बोहेड्रल का एक और नाम है, ब्रैकेट में लिखेंगे ट्राइगोनल। तो रोम्बोहेड्रल अनदर नेम ट्राइगोनल। यहाँ भी ओनली पॉसिबल वेरिएशन, ओनली इट कंटेन प्रिमिटिव, नॉट मोर देन दिस। तो रोम्बोहेड्रल ट्राइगोनल हैव ओनली प्रिमिटिव, एज वी नो द रूल के फॉलो कर रहे हैं 1 और 5 सेम, तो A इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अब यहाँ देखेंगे थोड़ा सा एंगल ज़रा सी थोड़ी टफ है, उसको याद करना पड़ेगा। एंगल बिल्कुल शुरू के 3 जैसी लगी शुरू में, कि ऐसे याद कर लेना, फिफ्थ वाला शुरू के 3 जैसा लेकिन 90 के बराबर नहीं है, यानी अल्फा बीटा गामा बराबर है लेकिन 90 के बराबर नहीं है। शुरू के 3 में अल्फा बीटा गामा बराबर 90, फिफ्थ में अल्फा बीटा गामा बराबर बट 90 के बराबर नहीं, फोर्थ में अल्फा बीटा 90 बट गामा 120। तो इस तरह से ये भी याद हो गया। अब इसके भी बड़े स्पेशल एग्जाम्पल्स हैं रोम्बोहेड्रल के। कैल्साइट,
व्हाट इज कैल्साइट? सबको पता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे अपन लाइम स्टोन कहते हैं, चूना को पानी में डालते हैं तो लाइम वाटर बनता है, लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि अपन का वाइट वॉश में आता है, कलर जो आता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जिसे कैल्साइट कहते हैं। सिनबर आपने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ था, HgS इज द ओर ऑफ मर्क्यूरी, तो HgS इज सिनबर। सिनबर एंड कैल्साइट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रोम्बोहेड्रल सिस्टम। ठीक है, तो ये रोम्बोहेड्रल हो गया आपको। टेक हाफ मिनट टू फिनिश इट फास्ट। After rhombohedral, now we will be moving to the sixth one. What is our sixth example is monoclinic. Sixth हमारी है monoclinic. इसके जो possible variations है वो क्या है? Primitive और end centered। यहाँ पर मतलब end center एक जगह और आ रहा है, तो primitive और end centered, primitive and end centered है ना। यहाँ पर primitive BCC FCC, यहाँ primitive BCC, यहाँ चारों primitive, यहाँ primitive और end centered। ये हमें रूल पता है, ये हमने एक्सियल डिस्टेंसेस याद ही कर लिए हैं। तो A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। ठीक है, अब यहाँ बिल्कुल अलग है, यहाँ पर अल्फा बीटा बराबर थे, यहाँ पर अल्फा और गामा बराबर हैं 90 के, और बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। अब बीटा कितनी है वो नहीं बताई जा रही, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। अल्फा गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इसका एक एग्जाम्पल अच्छी है, ये मोनोक्लिनिक है। तो इस तरह से एक सल्फर का टाइप होता है मोनोक्लिनिक सल्फर, और Na2SO4.10H2O। प्लीज बी वेरी केयरफुल, इट इज नॉट Na2CO3, ये वॉशिंग सोडा नहीं है, ये सोडियम सल्फेट .10H2O, इसे ग्लोबल सॉल्ट कहते हैं, GLAUBER। जिसको लिखना है लिख सकता है अपनी कॉपी में, दिस इज ग्लोबल सॉल्ट। और Na2CO3.10H2 दिस इज वॉशिंग सोडा। सल्फर वाला सोडियम सल्फेट .10H2 इज ग्लोबल सॉल्ट, GLAUBER, ग्लोबल सॉल्ट बिलोंग्स टू मोनोक्लिनिक सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम। तो Na2SO4.10H2O एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। एंगल का जरा ध्यान रखेंगे, अल्फा और गामा बराबर 90 हैं, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आपका मोनोक्लिनिक हो गया। अब लास्ट वाला आ रहा है 7 का नाम है ट्राइक्लिनिक सल्फर, सॉरी ट्राइक्लिनिक सिस्टम। इसमें भी खाली प्रिमिटिव होता है, इसका भी एक्सियल डिस्टेंस अपन को याद है कि ABC बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टुगेदर। यहाँ पर भी आसान है याद करना, यहाँ पर कोई भी चीज़ बराबर नहीं है, ना अल्फा ना बीटा ना गामा ना 90 के बराबर। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो गया। और इसके अंदर बड़ी अच्छी अच्छी एग्जाम्पल है। एक तो पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का जो कंपाउंड है, एक H3BO3, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो H3BO3 इज बोरिक एसिड, इसे कहते हैं अपन बोरिक एसिड। और एक CuSO4.5H2 जिसे अपन कहते हैं ब्लू विट्रियोल, ये सब नाम भी पता होना चाहिए। ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल इज CuSO4.5H2O। तो ये आपका बहुत ही अच्छी तरह अपन ने टेबल करा है, और अपन को मतलब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हमने बहुत अच्छी तरह ये टेबल करा है। लेटस एक दफ़ा एंगल पूरी अपन रिवाइज करेंगे साथ। फर्स्ट वाले की क्यूबिक, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90। टेट्रागोनल, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90। ऑर्थोरोम्बिक, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90। रोम्बोहेड्रल हेक्सागोनल, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90, गामा इक्वल टू 120 डिग्री। नेक्स्ट रोम्बोहेड्रल, यहाँ तक हो गया आपका हेक्सागोनल। अब आ रहा है आपका रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में अल्फा बीटा गामा बराबर है बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा बीटा गामा बराबर बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट आ रहा है आपका रोम्बोहेड्रल के बाद मोनोक्लिनिक, अल्फा और गामा 90 डिग्री है लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं है। आखिरी वाला आ रहा है आपका ट्राइक्लिनिक, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एक्सियल डिस्टेंसेस मैंने समझा दिए हैं, एंगल मैंने समझा दी वर्टिकली भी, और एग्जाम्पल में थोड़ा टाइम लगेगा वो याद करना है। सो प्लीज चेक योर टेबल और देखो उस टेबल के अंदर कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज द टेबल इज़ वेरी गुड मेथड से डिज़ाइन किया गया है वो। ठीक है, तो ये आपका टेबल है और ये बहुत अच्छी तरह मैंने इस टेबल को समझाया है आपको। अब मैं आपको ज़रा सा इसमें एक चीज़ और बता रही हूँ, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल।
ठीक है। अब आपको मैं जरा सा समझा रही हूँ उसमें नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल में। ये एक अलग टॉपिक है, थोड़ा सा पढ़ाऊंगी अभी मैं और कंटिन्यू करूंगी इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में, बट अभी ज़रा सा पढ़ाना चाह रही थी मैं इस टॉपिक को। क्या टॉपिक है? नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं? जैसे प्रिमिटिव यूनिट सेल है अगर हमारे पास पिरामिडिक यूनिट सेल, आप ऐसा एज्यूम, यहाँ थोड़ा सा ज्योमेट्री और एजम्पशन चलेंगे। आप ऐसा एज्यूम करिए कि आपके पास एक यूनिट सेल में 8 क्यूब्स हैं। एक यूनिट सेल में कितने क्यूब्स हैं? 8 क्यूब्स। ठीक है, जैसे आप ऐसे दिमाग में रखिए, मैं आपको समझा रही हूँ। ये एक रूम है, ठीक है, ये एक रूम है, पूरा क्यूबिक रूम है, ये एक कमरा है जिसमें आप बैठे हैं, क्यूबिक। आप ऐसा आंख बंद करके एज्यूम कर सकते हैं इस कमरे से एक और अटैच है, बिल्कुल एक और अटैच है, वो भी इतनी साइज़ का, और इसके आगे भी 2 कमरे हैं। मतलब एक फ्लोर पे 4 कमरे हैं, 1 2 3 4 पूरे एडजेसेंट हैं और पूरे क्यूबिक सिस्टम है, और उन 4 के ऊपर 4 और हैं। समझ गए आप? ये आपको दिमाग में लगाना है, बस इतना समझना है कि यह है 4 क्यूब्स नीचे, 4 क्यूब्स जैसे उसके ऊपर। ठीक है, अब आपने ये एज्यूम कर लिया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, कोई भी एटम कॉर्नर वाला नहीं, बीच में, अच्छा ये जो है प्रिमिटिव है तो हर कॉर्नर पे इसके एटम बैठा हुआ है, हर कॉर्नर पे एक एटम बैठा हुआ है। तो हमने एज्यूम करा कोई सा भी बीच का, मतलब ये जब ये चारों ऐसे जुड़ गए, ये 4 कमरे, बीच की कोई सी भी कॉर्नर के ऊपर, जैसे ये पार्टिकल है, वैसे बताइए आपका रूम है, यहाँ के कॉर्नर पे एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल से ध्यान से समझना, कॉर्नर का पार्टिकल जो है आपके रूम का, उस पार्टिकल से एक यूनिट सेल यहाँ से भी अटैच हो रही है ना, क्योंकि ये 8 नहीं, ये तो यूनिट सेल तो हज़ारों एक साथ जुड़ी हुई हैं। तो जो एक पार्टिकल है कॉर्नर पे, उसका एक यूनिट सेल उसके चिपका हुआ जो है वहाँ से वो शेयर कर रहा है। एक अपने 2, मतलब जैसे अपने जो फ्लोर है उसमें 4 से वो शेयर कर रहा है, और ऊपर जो है उससे भी 4 से शेयर कर रहा है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 में आप एक डायग्राम बना हुआ है, फिगर भी मैं बता देती हूँ आपको। पेज नंबर 12 की फिगर 1.12, पेज नंबर 12 में फिगर 1.12 NCERT में ये डायग्राम बहुत बढ़िया 3D में बना है कि आपके पास अगर एक पार्टिकल कॉर्नर का है, वो कितनों से जुड़ा हुआ है, कितनों से वो शेयर कर रहा है। तो जो पार्टिकल कॉर्नर वाला है वो 8 यूनिट सेल के बीच में है, समझे? एक उसकी खुद की यूनिट सेल, खुद का क्यूब, और 7 और, तो मतलब अपने क्यूब के लिए वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 1/8। तो क्या मतलब कंक्लूजन निकला? जो पार्टिकल्स रहता है कॉर्नर पे, पार्टिकल विच इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर कंट्रीब्यूट ओनली 1/8 टू इट्स ऑन यूनिट सेल। मतलब एक यूनिट सेल से दूसरी जुड़ी हुई, तो अपने यूनिट सेल में वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1/8। ये सब आगे बहुत काम आएगा। तो द पार्टिकल विच इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर कंट्रीब्यूट कितना? 1/8 टू इट्स ऑन यूनिट सेल। अभी मैं लिखवाऊंगी कुछ नहीं, सिर्फ ये बता रही हूँ, और उसके बाद फिर अपन अगली क्लास में फिर से इसको रिवाइज करके और फिर अपन पूरा कॉपी में लिखेंगे। तो अभी अपन को ये बात याद करना है कि जो पार्टिकल कॉर्नर पे रहता है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है? 1/8 टू इट्स ऑन यूनिट सेल, क्योंकि वो जुड़ा रहता है कितनों से? 7, मतलब टोटल 8 होते हैं, 4 नीचे 4 ऊपर, बीच में से कोई भी पार्टिकल देखोगे तो वो 3D में बात चल रही है, तो 7 से, और आप डायग्राम ज़रूर चेक करिएगा तो आपको ये बात समझ आएगी। इसका जो कंटिन्यूशन है वो अपन को देखना है कि नंबर ऑफ एटम इन अ प्रिमिटिव यूनिट सेल, फिर नंबर ऑफ एटम इन FCC, फिर BCC, फिर ECC, ये सब देखेंगे हम, और इसके आगे फिर हम जो चलेंगे तो इसी के साथ चलते जाएंगे। बट आज का जो मेन हमारा टॉपिक है वो ये है, इसको आप याद कर लें। ये जो नंबर ऑफ एटम्स है ये वाला भी रिवाइज करवाएंगे और आगे भी इसके साथ साथ चलेंगे। तो योर एम टू रिमेंबर ऑल द 7 crystal system, their possible variations, axial distances, axial angles and examples. With this quote I want to finish my class. So all the best, stay healthy and be always alert, and साथ साथ चलते जाओ। मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ा दिया टीचर ने, आप 1 महीने बाद देख रहे हो, आप साथ साथ चलते जाओ अपनी जर्नी में, you will be the successful person. All the best from DSE team, Dr. Amina, HOD Chemistry. Don't forget to like the video, subscribe the channel and share your knowledge. All the best.